This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज का हमारा जो सेशन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2015 में मैंने जब ये फर्स्ट टाइम सिखाया था तो हर बंदा इस काम को सीखना चाहता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, एक ने नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गेमिंग साइट्स बना के रैंक करवा के, जैसे मैंने उनको गाइड किया था, रैंक करवा के 2-3 लाख रुपए की साइट सेल करके और उस पैसे को इन्वेस्ट किया था बिजनेस के अंदर। तो उसके बाद वो उन दिनों में जो गेम्स होती थी ना, बेसिकली वो होती थी फ्लैश गेम्स। तो फ्लैश गेम्स का फिर ब्राउजर में जो उसकी इंटीग्रेशन थी ना वो खत्म हो गई। इंटीग्रेशन खत्म होने की वजह से फिर जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, यानी कि बाद में उस वीडियो को देखा जो मेरे चैनल पे मौजूद है। वैसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। ये आपको यूट्यूब पे चैनल मिलेगा मोहम्मद फैजान खान के नाम से। ठीक है, आपको जितनी भी वीडियो है ना यहाँ पर आपको मिल जाएंगी प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, जो जो स्किल या जो जो जिन जिन टॉपिक पे मैं काम करता आया हूँ वो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है इस चैनल पे। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने वॉल पे भी शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो लोग इंटरनेट पे कुछ सीखना चाहते हैं, सही चीज सीखना चाहते हैं, वो लोग भी ज्वाइन कर लें। ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने वो काम सिखाया तो तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को मैंने गेमिंग साइट जो है वो स्टार्ट करवा दी। इन्वेस्टमेंट मेरी थी। तो जिन लोगों ने साइट स्टार्ट की उनकी सिर्फ डोमेन थी और इवन काफी लोगों को होस्ट भी मैंने प्रोवाइड की थी। तो इस वजह से प्रोवाइड की थी ताकि काम करना आसान हो जाए। ठीक है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता होस्टिंग, क्योंकि होस्टिंग काफी महंगी होती है। तो होस्टिंग भी मैंने अपने सेटअप से निकाल निकाल कर होस्टिंग भी दी थी ताकि काम स्टार्ट हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, इंडिया, अमेरिका, बांग्लादेश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर कोने से लोगों ने उस गेम के सेटअप को स्टार्ट किया था। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, यानी कि वेबसाइट को रैंक करवाने में टाइम दिया, उसको रैंक करवाया, जो मैंने एसईओ ने अपनी जो है उन्होंने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में कर दी। और इस टाइम वो मार्केट में उनका नाम है उन स्टूडेंट्स का। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने जब सिखाया था और उन्होंने स्टार्ट में किया तो फिर उसके बाद वो फिर मैंने एसईओ का सिखाया। वो फिर एसईओ के जो है वीकली 300 से $400 कमाने लगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आज सिखाने जा रहा हूँ इसकी अहमियत, इसकी कोई कह सकते हो कि इतने में होना चाहिए, और ना ही ना कोई फीस आप कैलकुलेट कर सकते। आप जो है आपको इतनी डिटेल में कोई बताएगा, क्योंकि कोई या जो कर रहा है वो फिर काफी है। ठीक है, या ये स्किल क्या है जो वेब पे जाएंगे। कभी किसी ने गेम खेलते हुए किसी को ये साइट नजर आई है, FRIB फ्राइडर? आपको पता है ये नाम इतना शॉर्ट क्यों इन्होंने रखा है? पता है किसी को इस बात के बारे में?
इधर मुझे आप लोग ना जरा चैट में बताते जाओ। हाँ, राइट साइड पे आप लोगों को चैट नजर आ रही होगी। आप लोग अगर मुझे चैट में बता दो तो मुझे भी समझने में आसानी होगी कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो इस सेशन को ज्वाइन। आप लोगों की रिसर्च क्या है या आप लोग कितना कमाना चाहते हो। गेमिंग साइट जो है ना, गेमिंग साइट 1 महीने में $1000 प्लस आपको इजीली दे सकती है। ठीक है, अगर आप इस पे सिर्फ 2 से 3 महीने फोकस कर लो, बस आपको कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर ये साइट पता है कितनी सेल होगी, कम से कम 10,000, 15,000, $20,000 अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करो तो। जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया वो पाकिस्तानी मार्केट में सेल की है, और 2 से 3 लाख एक एक स्टूडेंट ने सेल करके कमाया है। ठीक है, और उनकी एज अगर आपको बता दूं ना तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे। सिर्फ मैट्रिक पास स्टूडेंट्स ने गेमिंग साइटें बना के और रैंक करवा के मार्केट में सेल की है। जिसने सेल की है उसने अपने मुंह से बताया, जिसने खरीदी है उसने अपने मुंह से मुझे बताया है। मैं कोई अपनी तरफ से फर्जी बातें नहीं बता रहा। समझ आ रही है? तो कहने का मकसद ये है कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है अगर आप इसको ध्यान से समझो। आप लोगों के पास चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा? हाँ जी, आप लोगों के पास राइट साइड पे चैट का ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चंस का या चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर आप अपना चैट मैसेज डिसेबल टाइप कर किया हुआ सकते है, चैट डिसेबल किया हुआ है। हैं। Just अपने पास ना माइक बंद रखना है, वरना रिकॉर्डिंग में भी शोर आएगा और इस तरह ना सिखाना मुश्किल हो जाएगा। अपने पास आप तो इसको हम देखते हैं बाद में। ठीक है, I think so मैंने शायद बंद किया होगा चैट का। चलिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, इस काम को स्टार्ट करने के लिए ना आपको पहले एक रिसर्च की जरूरत है। ठीक है, जब भी हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं ना उसके लिए हमें नीच की जरूरत होती है। नीच क्या होता है? टॉपिक या कैटेगरी आप कह सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को यानी कि लंबे चौड़े काम नहीं बताऊंगा, मैं टू दी पॉइंट बातें बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए एज सुन एज पॉसिबल अपना गेमिंग का सेटअप स्टार्ट करने में आसानी हो सके। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने बाद में मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, यानी कि लेट ज्वाइन किया या आज ज्वाइन कर रहे हो, आप लोगों के लिए इस सेटअप को स्टार्ट करना आसान हो जाए। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर रिसर्च, जो मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगा। तो जैसे ही हमारा सेकंड लेक्चर होगा जिसमें मैं आप लोगों को गेम्स वगैरह जो है वो अपनी वेबसाइट में ऐड करना सिखाऊंगा, और ऑटोमेशन पे होगा, ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, वो सारा सिखाऊंगा। प्लस फिर आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि हमने जो है अर्निंग करनी है कम से कम, मतलब 4 से 6 महीने हमने अपनी गेमिंग साइट से अर्निंग करनी है। ठीक है, और उसके बाद हमने 7वें महीने 8वें महीने साइट को फ्लिप कर देना है, सेल कर देना है। ये बहुत अच्छा आइडिया है और दिनों में अमीर होने वाला ये तरीकाकार है। तो इसको आपने फोकस करने में क्या समझा रहा हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ जरूरत है डोमेन और होस्टिंग की। ठीक है, अच्छा, डोमेन आप लोग बाय कर लोगे जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, और जो होस्टिंग है वो कम से कम आपके पास $39 वाला, $39 की होती है हमारे पास 1 साल की, जिसमें जो है 10 GB देते हैं हम लोग ना। ठीक है, तो वो उन 5 स्टूडेंट्स को मिल सकती है जो इस वीडियो को, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा, इस वीडियो को अपनी वॉल पे शेयर करेंगे तो उनको जो है पहले 5 लोगों को, और प्रूफ भी मुझे इनबॉक्स कर देंगे।
5 लोगों को 1 साल की होस्टिंग जो है वो फ्री मिल जाएगी। उससे क्या होगा कि फिर उन लोगों की जो होस्टिंग पे कॉस्ट है वो नहीं होगी, सिर्फ डोमेन बाय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही इन्वेस्टमेंट है। बाकी जो इसमें प्लगइन यूज होगा उसकी की में लगा दूंगा। ठीक है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 18 से 22 हज़ार रुपए का प्लगइन है। ठीक है, तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दूंगा, हर उस बंदे को ऐड कर दूंगा जो काम करना चाहता है। समझ आ रही है? आपके कोई पैसे वगैरह में नहीं लगवाने जा रहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग काम करो, आप लोग जल्द से जल्द अर्निंग करने के काबिल हो जाओ। शुरू दिन से मेरा यही वो मोटिव था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब भी हुआ। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या करना है, नीच हमें पता चल गई हमारी नीच क्या है। हमने क्या करना है, हमने हमारा जो टारगेट है माइंड हाई सर्चेस लो टू मीडियम, क्योंकि इसमें कंपटीशन मतलब मीडियम लेवल का या कह लो कि हाई लेवल का होता है। इसमें लो लेवल के कीवर्ड्स आपको बहुत कम मिलते हैं इस नीच के अंदर। ठीक है, आप नीच का थोड़ा आइडिया दे दूँ, नीच आइडिया। ठीक है, मैं दे दूँ नीच का आइडिया कि नीच क्या होता है। नीच होती है बेसिकली, फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कुछ लोगों के लिए चीज़ नहीं होगी। बॉडी बॉडी के अंदर हमारा फेस। ठीक है, फेस फेस पे हमारा जो चीक चीक्स। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए माजरत। ठीक है, चीक्स पे हमारे फॉर एग्जांपल पिंपल्स पिंपल्स। ठीक है, यानी कि ये हमारी नीच होगी। आपने कभी भी बॉडी पे काम नहीं करना, फेस पे काम नहीं करना, चीक्स पे काम नहीं करना। आपने जब भी काम करना है ये इस स्टेप पे आके काम करना है। तो यानी कि डीप कैटेगरी जो होती है ना बेसिकली हमारी, वो हमने वो सेलेक्ट करके उस पर काम करना। इसी तरह गेम के अंदर ना आपने ऐसी कैटेगरी पे काम करना है, ठीक है, या ऐसे कीवर्ड पे काम करना है बेसिकली कि जो डीप कैटेगरी में आता हो। समझ आ रही? मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा कि फिर आपने डोमेन किस तरह की लेनी है और जो कंपटीशन है उसको आपने कैसे जज करना है। अभी टूल मेरा काम नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा था कि टूल काम करे, टूल अभी काम नहीं कर रहा, वरना मैं अभी आप लोगों को जो है वो आज के लेक्चर में ही दिखा देता। टूल काम नहीं कर रहा, पर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उससे पहले मैं टूल्स वगैरह को टेस्ट करके उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों ने उसको फॉलो करना है क्योंकि 2022 में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, उसके मुताबिक आपने काम करना है। हम एसईओ, मैं आप लोगों को एसईओ में फास्ट मेथड समझा दूंगा। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, या अगर आपके पास कह लो कि अपना नेटवर्क मौजूद है, ठीक है, तो वो आपको फिर मजीद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी। आप बहुत जल्दी अपनी गेमिंग साइट को रैंक करवा। अच्छा, तो कीवर्ड्स पे हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि हमारा है कीवर्ड। कीवर्ड्स हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, कीवर्ड हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बाय कीवर्ड, बाय यूआर यूआर। ठीक है, यानी कि हम यूआरएल डाल के भी कीवर्ड निकाल सकते हैं, हम कीवर्ड डाल के भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। दोनों तरीकों से हम काम कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये फ्राइव एक साइट है ना, ये इस पे बहुत ज्यादा गेम्स खेले जाते हैं, इसके थ्रू हम कीवर्ड्स निकाल। अच्छा, जो आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है ना वो है यूएसए, क्योंकि हम काम करने जा रहे हैं, हम एडसेंस से भी पैसे बनाएंगे, हम अदर नेटवर्क से भी पैसे बनाएंगे, मगर टीयर 1 कंट्रीज जो होती हैं, टीयर 1 कंट्रीज यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जिसमें आता है, तो वो कंट्रीज को हमने टारगेट करना है। आप यूएसए कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स की मैं आप लोगों को एज अ केस स्टडी समझा देता हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने यूएसए को भी छोड़ दिया,
उन्होंने यूके, अच्छा किसी ने कनाडा, किसी ने ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से भी टारगेट किया है और कीवर्ड्स फाइंड किए। समझ आ रही है? यानी कि यूएसए छोड़ दिया। प्ले गेम्स इससे रिलेटेड यहाँ पर स्टार्ट विद वेबसाइट के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, मैं जब कंपेटिटर एनालिसिस करूंगा ना, वहाँ हम लोगों को डिटेल में समझाऊंगा एसएमब्रश के थ्रू या एएचआरएफ के थ्रू। दोनों ही टूल जबरदस्त है। वैसे मेरा जो मोस्ट फेवरेट टूल है वो मैजेस्टिक है। ये है ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्ले गेम्स है, ये एक 2 वर्ड कीवर्ड है। आपने क्योंकि बजट कम बजट में आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट चाहते हो, तो आपने ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, जो कम से कम 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड्स लॉन्ग हो। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने का, ज्यादा सर्चेस वाले। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब ये है जी फ्री ऑनलाइन गेम्स 100K से 1 मिलियन। ठीक है, 1 लाख से 10 लाख सर्चेस हैं इसकी। ये वाला कंपटीशन आपने नहीं देखना, इसको छोड़ देना। ये गूगल एडवर्ड्स का कंपटीशन। अच्छा, अच्छा, इसमें जो रिसर्च में आप लोगों को बता रहा हूँ ना, हर बंदे का रिसर्च करने का तरीका कार भी डिफरेंट होता है। यानी कि एसईओ में हर बंदे की अपनी एक रिसर्च है, अपना एक काम करने का तरीका कार है। मेरा अपना तरीका कार है, जो 2004 से मैं करता आ रहा हूँ, मेरा अपना तरीका कार है। मैं उसी तरीका कार के मुताबिक समझाता हूँ। ठीक है, आप जो है वो, अगर आपने कोई यूट्यूब की वीडियो देखी है या किसी और ट्रेनर को आपने ज्वाइन किया, आप आपकी मर्जी। मगर अगर आप वो रिजल्ट चाहते हो जो मुझे मिलते हैं या मेरे स्टूडेंट्स को मिलते हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं उसको मिलते हैं, तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। जो ये इस साइट के कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए। ठीक है, ये 2 तरीकों से हमने यहाँ निकाल के जो है वो एवरेज मंथली सर्चेस पे मैंने क्लिक किया। इसका ये जो कीवर्ड है ना, ये इस पे 1 लाख से 10 लाख सर्चेस हैं इसकी मंथली। ठीक है, ये मंथली है, और एवरेज 3 to 6 मंथ, ये बल्कि 1 साल की ये सर्चेस बता रहा है। ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से लेके अगस्त 2022 तक की ये रिसर्च बता रहा है गूगल एडवर्ड्स कि इसकी इतनी सर्चेस हैं। ये भी सजेस्टेड होता है, ये तो एग्जैक्ट नहीं होता जो ये टूल बता रहा है। मगर आपने इस टूल के थ्रू सबसे पहले अपनी रिसर्च पूरी करनी है। ठीक है, ये हमने एक साइट ली, ये हमारी कंपेटिटर साइट है। दिस वन इज आवर कंपेटिटर साइट, यानी कि हमने इस जैसी साइट बनानी है। फॉर एग्जांपल, सीमेंट की फैक्ट्री होती है ना, एक लकी सीमेंट और एक डीजी सीमेंट, दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, एक ही फील्ड में है ना। ये हमारा एक कंपेटिटर है हम सब का, जो जो गेम की साइट पे काम स्टार्ट करने चाह रहा है। मगर हमारे हर बंदे का कंपेटिटर अलग-अलग होगा। समझ आ रही है? वो कैसे होगा वो भी समझाऊंगा अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है, जो हमारा डिटेल में होगा, ज्यादा बड़ा होगा। उस दिन आप लोगों ने कमर कस के आनी है, क्योंकि हमारा वो बड़ा स्पेशल सेशन होने जा रहा है। तो उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किस किस तरीके से 2022 में आपने कंपेटिटर्स को खंगालना है, उनके वीक पॉइंट निकालने हैं, अपनी साइट को उनसे बेहतर बनाना है। और आप कह सकते हो कि 2 से 3 महीने में ना गेमिंग साइट को खुद भी गेमें खेलनी है, और जो है वो अपनी साइट को लोगों तक पहुंचाना है जो गेम खेलना चाहते हैं। ये विन विन सिचुएशन है। मगर यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, डोंट स्टॉप प्लेइंग गेम्स। ये जो वर्ड है ना, इसको अपने ध्यान में बिठा लो कि गेम खेलना नहीं छोड़ना। गेम एक ऐसी गेमिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी नीच है, एक ऐसी कैटेगरी है जो यूट्यूब पे भी, जो मेरी रिसर्च है, वो दूसरे नंबर पे आती है या शायद पहले नंबर पे आती है। ठीक है, लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, गेम्स की स्ट्रीमिंग करते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक और आइडिया देता जाऊँ, आप अपनी वेबसाइट खोल के उसकी गेम्स प्ले करके उसकी स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। आपको इतना यूजर मिलेगा, इतना यूजर मिलेगा कि आपकी और मेरी सोच है। और एसईओ में हमें ट्रैफिक चाहिए होती है, डायरेक्ट ट्रैफिक।
तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट आप पूरी जब कर दोगे ना, तो आपको बहुत थोड़े बैकलिंक बनाने पड़ेंगे, आप हफ्तों में, दिनों में गेमिंग वेबसाइट से पैसे बनाने लग जाओ। समझ आ रही है? तो ये आइडिया आपको पहले पहले पार्ट 1 में ही देता जा रहा हूँ कि आप लोग स्ट्रीमिंग कर सकते हो। आप अगर करते हो पहले, तो आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करके रेडी करके उसको स्ट्रीमिंग करके आप बहुत अच्छा कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन आपने लोगों को एंगेज रखना है। कहाँ पे? यूट्यूब पे। कहाँ पे? फेसबुक जो है स्ट्रीमिंग पे। फेसबुक जो आप उसमें फेसबुक आपको सहूलत देता है, तो आप फेसबुक से भी पैसे बना सकते हो, मगर उसमें कंट्री आपको चेंज करना होती है। फेसबुक अभी पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं कर रहा, मगर यूट्यूब कर रहा है शुरू का। तो गेमिंग जो टॉपिक है ना, ये बहुत जबरदस्त है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यूजर खुद आता है आपके पास, आपकी वेबसाइट पे गेम्स प्ले करने आता है। मगर शर्त यह है कि आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल लुकिंग हो, लाइक Thrive.com। ठीक है, FRI शॉर्ट वर्ड है, जबरदस्त गेम्स हैं, नीट एंड क्लीन थीम है, जल्दी जल्दी प्ले करते हैं, ओपन करते हैं। ये सारी HTML5 गेम्स हैं। फ्लैश खत्म हो चुका है मार्केट से। ठीक है, ये HTML5 गेम्स हैं जो इंटरनेट की बुनियाद, जो ब्राउजर की बुनियाद है ना बेसिकली, तो वो HTML कोडिंग से स्टार्ट होती है। जितनी भी साइटें स्टार्ट होती है, बैकएंड पे HTML कोडिंग होती है। आप अगर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करोगे ना, तो आपको कोडिंग नजर आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो गेम्स हैं बेसिकली, जो हम अपनी वेबसाइट में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये HTML5 गेम्स हैं और ये इजीली ओपन होंगी। तो कोई भी कहीं से भी बैठ के खेल सकेगा। इस टाइम तो हर बंदे के पास, इवन गाँव में भी बहुत अच्छा नेट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग गेम्स नहीं खेल सकते। 2015 की बात करें, उस टाइम तो बड़ा मुश्किल हो रहा था काम लोगों तक अपनी गेमिंग साइट पहुँचाना। मगर अभी आप लोगों को जो टिप्स बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को काफी फायदा होगा। इसमें प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये गेम चल पड़ेगी। तो ये जो एक साइट थी ना, ये एक एग्जांपल साइट बताइए, ये नहीं कहा कि ऐसी साइट खड़ी करनी है, इससे बेहतर साइट हम बना लें। अच्छा, इतने लंबे कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं, आप लोगों के लिए आसानी होगी, आप लोगों के लिए फायदा होगा। यहाँ से आप कंट्री भी चेंज कर सकते हो। इस लेक्चर पर 4 से 5 दफा आपने देखना है। मैंने बताया आप कंट्री चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, Tier 1 कंट्रीज जो होती है ना, लाइक UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये जो मेजर कंट्रीज है ना, जिसमें हमें पे आउट अच्छा मिलता है, चाहे गूगल एडसेंस हो, चाहे अदर नेटवर्क्स हो, इसमें हमें पे आउट अच्छा मिलता है, हमें अच्छे पैसे मिलते हैं जब हम एड डिस्प्ले करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, गेमिंग वेबसाइट के ऊपर। तो जरूरी नहीं आपने USA के अंदर ही अपनी रिसर्च करनी है, आप किसी भी Tier 1 कंट्री के अंदर रिसर्च करके और उसके बाद आप अपनी साइट स्टार्ट कर सकते हो। अब ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये 4 वर्ड कीवर्ड है, Thrive that कम गेम्स। 1000 से 10,000 सर्चेज है। समझ आ रही है? 1000 से 10,000, इसका कंपटीशन लेवल भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 वर्ड लॉन्ग कीवर्ड है। जितना लंबा कीवर्ड होगा उतना उसका कंपटीशन कम होगा। यानी कि एक नया बंदा है ना, जिसको SEO के बारे में ज्यादा नहीं पता, वैसे जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मेरी SEO की वीडियोस देखता है, उसको काफी हद तक चीजें पता होंगी। क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर आपको आगे चीजें समझना आपके लिए आसान होती है। तो जितना लंबा कीवर्ड होगा, जितना यानी कि लॉन्ग कीवर्ड होगा, उतना उसका कंपटीशन लो होगा। मगर सर्चेज होना जरूरी है। सर्चेज अगर नहीं होगी, उस कीवर्ड पे आपने काम बिल्कुल नहीं करना, बशर्ते कि वो कीवर्ड कोई नया ना हो। समझ आ रही है? ये तो हमने बाय URL देख लिया ना, यहाँ ऑप्शन आ रहा था बाय URL, हमने बाय URL देख लिया। आप बाय कीवर्ड सर्च करवा के फोर वर्ड, 5 वर्ड, जितना ज्यादा कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड की तरफ आप जाओगे, रिसर्च करोगे, टाइम लगाओगे, क्योंकि ये कारोबार है, कारोबार में आपको टाइम लगाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। जितनी आपकी रिसर्च स्ट्रांग होगी ना, उतना ज्यादा आपके लिए अर्निंग की तरफ आना आसान होगा। फिर जब आपके पास स्किल आ जाएगी, साइट खड़ी हो जाएगी, ट्रैफिक आने लग जाएगी, एडसेंस हम लगा लोगे, तो आपके लिए उस साइट से पैसे बनाना आसान हो जाएगा। प्लस अच्छा, फिर एडसेंस के बारे में बताता हूँ।
अपकमिंग डेज में ना एडसेंस के ऊपर भी हमारा एक सेशन होने जा रहा है और फिर आप लोगों को उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलेगी। ठीक है, वो अलग से है, वो कह लो कि जिन लोगों का एडसेंस अप्रूव नहीं होता उसके बारे में जो है वो डिटेल में सेशन होगा। तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होती, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उसमें फ्री में भी गाइड करूँगा, उसका एक अलग से कोर्स भी है, वो भी उसके बारे में भी बताऊँगा। तो जिन लोगों की एडसेंस अप्रूव नहीं होते उनका 110% एडसेंस अप्रूव होगा। ठीक है, और आप उसकी सर्विस भी दे सकोगे। जिन लोगों का अप्रूव नहीं होता आप उनको सेल कर सकोगे और वहां से भी आप पैसे बना सकोगे। तो हमारा मकसद ये ग्रुप का, जो मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हमने, उसका मकसद ये है कि आप लोगों को मैं हर वो चीज़ के साथ हर वो चीज़ सिखाऊं या हर वो उस चीज़ में अटैच कर दूं, ठीक है, जिससे मैं पैसे बना रहा हूँ या मार्केट में लोग पैसे बना रहे हैं मगर आपको सिखाते नहीं है कि कैसे पैसे बनाने हैं। समझ आ रही है? आप शशदर में फिरते रहते हो यार कैसे पैसे बनाए। आपकी इन्वेस्टमेंट, मेरे ये कोशिश होगी 0 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट, वहां से आप काम स्टार्ट करो। फिर जब पैसे आने लग जाए फिर आप पेड कोर्सेज की तरफ आ जाओ, जो मैं पेड कोर्सेज करवाता हूँ आप वो भी ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो पहले भी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, मेरे फ्री कोर्सेज तो है, फिर वो बता भी रहे होते हैं ट्रेनिंग से पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया है। अब वहाँ पर मेरे ना इनबॉक्स में आ जाना है और आपने मेरे साथ शेयर कर देना अपना आइडिया या जहाँ पर आपको कोई परेशानी आ रही है, ताकि मैं आपको गाइड कर दूँ। उसके कोई चार्जेस नहीं है। जब फ्री का मतलब फ्री है, पेड का मतलब पेड है। समझ आ रही है? मेरी ये कोशिश है कि जो भी बंदा अगर नया है या कोई पुराना है और वो पहले स्टार्ट नहीं कर पाया था गेम की साइड, इस दफा वो स्टार्ट कर ले और पहले से ज्यादा तेजी से और ज्यादा पैसे कमा सके। क्योंकि दुनिया इस टाइम बिछी पड़ी है गेम के ऊपर, तो मैं तो बना रहा हूँ, आप क्यों ना बनाओ। ठीक है, तो हम उस आपका जो ख्वाब है, आपका जो टारगेट है, पहले तो टारगेट सेट कर लो कि कम से कम $1000 मंथली बनाना है और कम से कम 6 महीने तक बनाना है। 7वें 8वें महीने उसको बेच देना है। कम से कम $10,000 और 10,000 से $30,000 के दरमियान आपकी वो $1000 अर्निंग देने वाली साइट सेल होगी। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज्यादा पता नहीं कितने आपकी क्या किस्मत बने। तो आप वो भी आइडिया दूंगा कि कितनी महंगी महंगी साइटें सेल होती हैं। तो आपने मोटिवेट रहना है। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना कि ये साइट नहीं होती, ये ऐसे नहीं होता, साइटें रैंक नहीं होती, गेम की साइट नहीं चलती, कितने पैसे लगते हैं। वो लोग बातें करते हैं जिन लोगों ने या काम नहीं किया होता या जो दूसरों की टांगे खींचते हैं बस। मुझे कोई पीछे नहीं हटा सका और उन स्टूडेंट्स को कोई पीछे नहीं हटा सका जो कामयाब हुए। जो नाकाम हुए हैं वो लोगों की बातों में आ गए। ठीक है, तो ये वो चीजें ज़हन से निकाल दो नेगेटिविटी। जब भी मैंने ट्रेनिंग दी है, सेशन दिए, मैंने हमेशा मोटिवेट किया है। मैंने कभी किसी को नहीं ये कहा कि आप नहीं कर सकते। गांव में बैठे लोगों ने किया है, मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने किया, जिन्होंने जस्ट मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हैं, उन्होंने 2-2 3-3 लाख की साइटें गेम की सेल की है। 2015 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम डॉलर का रेट भी चेक कर लेना जाके। समझ आ रही है? उस टाइम आई थिंक सो 98 रुपया था या 102 रुपया था, इस तरह डॉलर का रेट था। अभी तो डॉलर का रेट भी 223 का आज का रेट है, 222 223 का रेट है आज। 11 अक्टूबर स्टार्ट होने वाली, 10 अक्टूबर आज। ठीक है, 2022। अच्छा, तो कहने का मकसद ये कि आपने ना सबसे पहले तो अपना जो गेम की साइट स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, उसका टारगेट कीवर्ड्स और उस कीवर्ड्स की लिस्ट बना लेनी है। कम से कम 8 से 10 कीवर्ड्स की लिस्ट बना लो आप लोग। उसको आप अपने पास एक्सेल में, गूगल ड्राइव यूज करते हो आप लोग? गूगल ड्राइव, हाँ, गूगल ड्राइव drive.google.com पे जाके ना अपनी एक्सेल की फाइल के अंदर वो लिस्ट बना लो। कीवर्ड क्या है, उसकी सर्चेस क्या है। ठीक है, और कंट्री यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में से कोई भी। इस दफा जरूरी नहीं यूएसए, मगर अगर आप यूएसए के अंदर करते हो तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप बजट यानी बर्दाश्त कर सकते हो, यानी कह लो कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट कितनी होगी वो मैं समझाऊंगा कि एसईओ में इन्वेस्टमेंट असल में होती कैसे है, हम कैसे आइडिया लगाते हैं। अगर हम क्लाइंट की साइड रैंक करवाते हैं, ठीक है, या हम अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं, तो हम बजट का आइडिया कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपने सेकंड पार्ट में समझाऊंगा जब कंपेटिटर एनालिसिस आप लोगों को सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपके कंपेटिटर एनालिसिस नहीं आते ना आपको, तो आपका अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना
बहुत मुश्किल काम है। अगर आप यानी कि आपने आज तक गेम की साइट स्टार्ट नहीं की, आपने अदर टॉपिक्स पे साइट बनाई है, फॉर एग्जांपल ड्रामों पे, फॉर एग्जांपल एपीके गेम्स पे, ठीक है, वो जो एप्स होती है, एपीके एप्स होती है, या फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है, आपने गेम्स पे कभी बनाया नहीं, तो आप गेम के बारे में आइडिया दूंगा, समझाऊंगा मजीद भी कि कैसे आपने आना है। उसके लिए आपको जो आज का टॉपिक समझा दिए, आपने कीवर्ड्स निकाल के उसकी लिस्ट बना ली, कम से कम 10, 8 से 10 कीवर्ड, ज्यादा से ज्यादा आप, मैं कहता हूँ कि आप 100 कीवर्ड्स निकाल लो। उसके मुताबिक फिर आपको समझाऊंगा कि वो आपने अपनी साइट में ऐड करने हैं, और उसके मुताबिक आपकी साइट रैंकिंग में आती जाएगी और आपके पैसे बनना स्टार्ट हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डोमेन। डोमेन आपने लेनी है ट्रस्टेड जो है वो सोर्स से, डोमेन रजिस्ट्रार ट्रस्टेड हो, लाइक नेम चीप, लाइक नेटफॉर्म्स, ठीक है, लाइक name.com, लाइक domain.com। GoDaddy का मैं रेकमेंड नहीं करता, इस वजह से नहीं करता। अच्छा, वैसे अगर आप कोपन उसके लिए फाइंड कर लो, ठीक है, तो अच्छी बात है, मैं कोपन भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो कोपन मैं GoDaddy का यूज करता हूँ। अगर आप कोपन यूज करके डोमेन खरीद लो, उसके बाद शिफ्ट कर लो नेम चीप पे, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। मगर आप ये कहो कि GoDaddy से आप डोमेन लेके वहीं पे पड़े रहने दो, तो वो बिल्कुल गलत है। डोमेन हथियार लेते हैं, वो एक, मैं कह रहा हूँ कि वो पूरा माफिया बनावट डोमेन खींच के ले जाते हैं, ठीक है, आप एक दो दिन ऊपर हुए डोमेन कहीं आते, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने डोमेन लेनी है एक्सचेंज सिर्फ .com, और डोमेन आपने लेनी है जैसे फ्राइव है ना, फ्राइव इट्स ए ब्रांड डोमेन। आपने 2022 में वो कीवर्ड वाली गेम भूल जानी, वो याद है कूल मैथ गेम्स था, ठीक है, आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से वो चीजें याद आने लग जाएंगी। मैंने बताया था कीवर्ड था कूल मैथ गेम्स, जब मैंने बताया था, और उस टाइम काफी लोगों ने इसी कीवर्ड पे रैंकिंग करवा दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स थे पाकिस्तान में और एक दो इंडियन स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसी कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग करवा दी थी, ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने टाइम लगाया था, और इस कीवर्ड पे ही उन्होंने रैंकिंग करवा ली थी। तो उस टाइम ये कीवर्ड हिट था। मगर अभी मैं आप लोगों को समझाता चलूं कि आपने ब्रांड डोमेन लेना है, ठीक है, और उसमें फिर मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि आपने कैसे कैसे स्ट्रेटेजी ऑन पेज ऑफ पेज में क्या क्या काम करना है, तो आपकी साइट जो है वो रैंकिंग में आ जाएगी। गूगल बहुत आसान हुआ हुआ है इस टाइम, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उस टाइम काफी टफ था चीजों को समझना, टूल इतने ज्यादा नहीं थे, रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे, ठीक है। तो जैसे ये फ्राइव एक शॉर्ट डोमेन है, ब्रांड डोमेन है, आप ब्रांड डोमेन के लिए ब्रांड बकेट के नाम से एक टूल है, ब्रांड डोमेन का आइडियाज ले सकते हो। शॉपिफाई का डोमेन आइडियाज के लिए टूल बनाया हुआ है, वहां से आप आइडिया ले सकते हो। अच्छा सा शॉर्ट सा नेम आपने .com का खरीद लेना है, समझ आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये मेरा मकसद था आज के इस लेक्चर का, आज के सेशन का। कीवर्ड्स, आप कीवर्ड बेस पे आपने डोमेन फिलहाल नहीं लेंगे, ब्रांड डोमेन पे आपने अपनी डोमेन लेंगे, फर्दर पर ट्राई बना। लेट्स एग्जांपल इस तरह से ले लो, ठीक है, लेट्स ट्राई। इस तरह से आप कोई भी शॉर्ट वर्ड में डोमेन लेंगे, ठीक है, जैसे प्राइम है वो एक ब्रांड डोमेन है, उस तरह से भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसा वर्ड हो जो शॉर्ट हो, जो जहन में रह जाए, समझ आ रही है। अब फ्राइव किसी को पता नहीं फ्राइव क्या चीज है, मगर उन्होंने इतना शॉर्ट वर्ड लेके और उन्होंने जो है गेम की साइड स्टार्ट कर दी। तो आपने भी शॉर्ट डोमेन ढूंढना है, डोमेन का आइडिया नहीं मिल रहा, आप ब्रांड बकेट या शॉपिफाई का जो डोमेन आइडिया का टूल है वो, ठीक है, या आप इधर गूगल में आके सर्च करवा लोगे ब्रांड डोमेन नेम आइडियाज, इस तरह से सर्च करवा के मुख्तलिफ टूल से आप डोमेन नेम फाइंड कर लोगे। फाइंड करके आप उसको जो है वो खरीद लोगे। खरीदने से पहले आपने क्या करना है, आपने वे बैक मशीन पे चेक कर लेना है एक बार उसको कि वो डोमेन किसी ने पहले खरीदी तो नहीं हुई, ठीक है। अगर किसी ने खरीदी हुई है तो उस डोमेन को आपने नहीं खरीदना,
आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू डोमेन पे काम स्टार्ट करना है। अच्छा, एक तो ये आइडिया। दूसरा ये आइडिया कि आप जो है वो ऑक्शन डोमेन जो होती है, जहाँ जहाँ पे लोग जो है वो डोमेन सेल कर रहे होते हैं, वहां से भी आप डोमेन ले सकते हो। वो भी डोमेन आप ले सकते हो जिसकी हिस्ट्री क्लीन है। आपने अगर हिस्ट्री क्लीन का नहीं पता, मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस दी हुई है कि आप कैसे जो है वो एक डोमेन अपने पीबीएन के लिए या अपने जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो मैंने समझाया हुआ, ठीक है, वो अलग से एक टॉपिक है। वो आप जो है उसको वॉच कर लो, आपको समझ आ जाएगी कि आपने डोमेन खरीदते वक्त कैसे क्या आइडिया लेना है। वो आपको क्या होगा, वो आपके जो 2-3 महीने का टाइम है ना, वो कम होके 20-25 दिन पे चला जाएगा, टाइम बचाएगा आपका। ठीक है, तो वो हिस्ट्री वाली डोमेन होगी, अच्छे जो है वो अच्छी प्रोफाइल उसकी बनी हो, वो वाली डोमेन होगी, तो वो आप खरीद सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपने ब्रांड डोमेन फाइंड करना है, शॉर्ट डोमेन 2 to 3 वर्ड 4 वर्ड डोमेन फाइंड करके बाय करके रख लेना है। आने वाले लेक्चर से पहले मैं आपको कंपेटिटर के बारे में भी समझा दूंगा, प्लस फिर ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में बताऊंगा, प्लस गेम्स कैसे आपने साइड में डालनी है, साइड में मजीद मोनेटाइजेशन के हमारे मेथड क्या है, कैसे कैसे हमने पैसे बनाना है। प्लस मैंने आज आइडिया आप लोगों को समझा दिया है कि हमारी कंट्री Tier 1 कंट्री में से कोई भी हो सकती है, मगर अगर आप यूएसए में काम करते हो और आपके पास बजट है तब आप करते हो, ठीक है, तो मैं हाईली अप्रिशिएट करूंगा। मगर अगर आपके पास बजट ज्यादा नहीं है तो आप अदर कंट्रीज में काम करो, साइडें वहां रैंक करवाओ, उसके बाद आप अपना जो मेगा प्रोजेक्ट है वो आप यूएसए के अंदर टारगेट करके जाओ। और हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है बेसिकली, जो मैंने अपनी वॉल पे भी शेयर किया था, उसको जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको मैं बताता चलूँ कि कल मैं आप लोगों को एक और टॉपिक है हमारा, कल गेमिंग पे नहीं होगा, गेमिंग का जो नेक्स्ट होगा ना लेक्चर मैं बता दूंगा मेरी व्हाट्सएप में ही। व्हाट्सएप पे बेसिकली बताना आसान भी है, जल्दी भी आप लोगों को तक मैसेज पहुंच जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोग व्हाट्सएप के ऊपर होते हैं, फेसबुक बहुत कम लोग देख रहे हो, तो मोबाइल क्योंकि हर वक्त हाथ में होता है और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा ना जो बंदा कह लो कि टाइम वेस्ट करेगा उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दूंगा, उसके लिए माजरत है, ठीक है। और तनकीद के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई करूँ, कि कुछ लोग आते हैं तनकीद करने शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे। अगर आपको समझ आती है सीखो, नहीं समझ आती तो आप छोड़ दो, ठीक है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, फ्री में सिखा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा। जिन जिन्होंने पहले काम किया उनके रिजल्ट आप मेरी प्रोफाइल पर 2015-16 में जाकर देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा, पूरी दुनिया को सिखाया है, ठीक है। और मैं वो पाकिस्तानी ट्रेनर्स में से मैं वो वाहिद ट्रेनर हूँ जिसकी रिकॉर्डिंग लोगों ने अदर जो लैंग्वेजेस के लोगों ने जो है वो यानी कि उर्दू से अपनी ट्रांसलेशन में करा। फॉर एग्जांपल एक फ्रेंच पर्सन है ना, उसकी मादरी जुबान फ्रेंच है, उसने उर्दू से फ्रेंच में मेरी जो वीडियोस है उसको कन्वर्ट करवा के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे और मेरी वीडियो से सीखा है, ठीक है। ये मुझे एजाज हासिल है और ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एजाज है, ठीक है। तो मैं उन ट्रेनर्स में से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बहुत लोगों को खड़ा किया है। और मैं जब सिखाता हूँ तो दिल से सिखाता हूँ, जब नहीं सिखाता यानी कि टाइम नहीं होता या नहीं सिखा पा रहा होता, उन दिनों में मैं कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ, क्योंकि सीखने का मरहला कभी खत्म नहीं होता। मैं सेल्फ लर्निंग वाला पर्सन हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। और उसके अलावा हाँ जी, कल का जो लेक्चर होगा ना वो हमारा होगा इंटरनेट पे ना मुख्तलिफ जो है वो मेथड्स आते रहते हैं पैसे कमाने के, जल्दी पैसे कमाने के, ठीक है। और जो लोग स्टार्ट में ज्वाइन करते हैं ना, जैसे कि अभी वो इतना फैला नहीं है, आप अगर मेरे साथ साथ उसको ज्वाइन करते हो, ठीक है, उसमें 3,000-3,100 रुपए लगेंगे आपके, आप अपने हाथ से लगाओगे, मुझे नहीं भेजने आपने, आप अपने हाथ से लगाओगे, ठीक है। वो आप उसको ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आप जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कि कोई काम ना करना पड़े और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा जो है वो मंथली इनकम बन जाए, ठीक है। कुछ लोग $50 बना रहे हैं, कुछ लोग $70, कुछ $100 बना रहे हैं, वो बगैर कोई काम किए जस्ट एक दफा ज्वाइन करके। तो वो मेथड भी आप लोगों के साथ कल के लेक्चर में शेयर करूंगा, कैसे आपने उसको स्टार्ट करना है। जो करना चाहेगा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो सीखना चाहेगा, क्योंकि जो इंटरनेट पे काम होता है ना, मैंने पहले भी बताया है, काफी लोगों को मैंने बताया है, मुख्तलिफ चीजें छोटी छोटी बताई हैं, जो कि उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो जो सीधे तरीके से काम है, जो करना चाहता है, जो विलिंग है कि भाई एक्स्ट्रा इनकम आती रहे, तो वो कल का लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेटवर्क का हिस्सा बनेगा तो मैं साथ साथ गाइड करता जाऊंगा, और लोग जिनको मैंने गाइड कर दिया हुआ है वो भी आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे, पुश करते जाएंगे, आपके पैसे बनने लग जाएंगे। मुझे ये खुशी होगी कि आप बस इतना मुझे इनबॉक्स में दिखा देना कि मेरे ये पैसे बने, बस मेरे लिए यही बहुत है। मेरे लिए वही जो है ना, कह लो कि कोर्स की फीस वही होगी कि आप पैसे बनाने लग जाओ, बस अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। क्योंकि इस टाइम बहुत टफ सिचुएशन है, हर चीज महंगी हुई हुई है,
आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, चाहे आप लाखों रुपए पहले बना रहे थे, इस टाइम बहुत लोगों के कारोबार ऊपर नीचे हुआ, मुझे आइडिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पैसे बनाओ व्हाट्सएप के अंदर और अपने फ्रेंड्स को ऐड करो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, समझ आ रही है, इधर उधर उन्होंने ट्रेनिंग्स में पैसे लगा के उनके पैसे स्टक हुए हैं, उनको इन्वेस्टर है, चाहे ज्यादा उम्र के हैं चाहे कम उम्र के हैं, उम्र की कोई कैद नहीं होती। ऑनलाइन हमारे इस काम में सबसे मजे की बात यही है। और एसपी, डीएसपी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइबर क्राइम वाले, मुख्तलिफ हर फील्ड से लोग आकर ज्वाइन करते हैं मेरी सेशंस को, मेरी वीडियोस को। मुझे खुशी होती है ये ज्वाइन करते हैं और उनको फायदा होता है। जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो लोग रास्ते में छोड़ देते हैं, उनका बिल्कुल फायदा नहीं होता, कभी होना भी नहीं है। जब आप एक वक्त में दो दो तीन तीन लोगों को फॉलो करने लग जाओगे ना, फिर आपके लिए मुश्किल होगी रिजल्ट लेना से, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा, जब आप मुझे फॉलो कर रहे हो गेम के रिलेटेड या एसईओ के रिलेटेड या सीपीए के रिलेटेड या व्हाटएवर जो एडसेंस के रिलेटेड, तो फिर एक बंदे को फॉलो करो, वरना दो दो मुल्ला में मुर्गी हराम हो जाती है, ठीक है। हर बंदे का ना सिखाने का तरीकाकार डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कहता दूसरा बंदा गलत सिखा रहा होगा, मैं ये नहीं कहता। हर बंदे का सिखाने का या कह लो कि उसकी जो एक्सपीरियंस होता है ना वो डिफरेंट होता है। हर बंदा अपने हिसाब से सिखा रहा होगा, समझ आ रही है। तो मैं पहले ग्राउंड बनाता हूँ, पहले मैं बेसिक बताता हूँ, फिर मैं इंटरमीडिएट या जो है एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाता हूँ, या जो है वो एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ, ताकि काम करना आसान हो जाए। क्योंकि हर बंदा बेसिक समझ के नहीं आया होता। जैसे कि कल मैं बताऊंगा, कल बेसिक भी बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि आपने कैसे काम को बढ़ाना है, कैसे बगैर पैसे बनाए। जबरदस्ती किसी को नहीं है। आगे भी आप जब अपना सेटअप बनाते जाओगे, कोई जबरदस्ती आपने किसी के साथ नहीं करनी, क्योंकि पैसे बनाने हर बंदे ने अपने लिए बनाने, आपने अपने लिए बनाने, मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सर्कल स्टार्ट हो चुका है। तो मैं अगर आप लोगों को नहीं भी बताता तो मेरा सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। आप करना चाहते हो, आप करोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं करोगे और लोग बना रहे हैं तो आपके पैसे, समझो आप जब तक काम नहीं कर रहे और लोग पैसे बना के टेबल से पैसे उठा रहे हैं, ये वर्ड ध्यान में बिठा लो। जब आपने पैसे बनाने यानी आप कमाना चाहते हो तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेमिंग सेशन में आप लोगों को समझ आ जाएगी। प्लस कल का जो सेशन होगा वो भी आप लोगों को ज्वाइन करना है, अगर आप उस जो नया इंटरनेट मेथड चल रहा है और इवन टीवी चैनल्स पे भी उसके बारे में आने लगे, फॉर सेज के नाम से, तो मैं आप लोगों को अपने अंदाज में, सादा अंदाज में गाइड करूंगा। क्योंकि मुझे जो लोग फॉलो करते हैं ना, उनको सबसे मजे की बात यही लगती है कि कहते हैं सरफजान जो है वो सादा अंदाज में समझाते हैं, तो मैं सादा बंदा हूँ, सादा अंदाज में समझाऊंगा। तो मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, सादा बंदा हूँ। सादा तरीके से समझाऊंगा, काम करना आसान हो जाएगा। कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई किसी को खींच के लाने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, ओके।